मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही दवाई है। वाणी का संयम रखता जो, वचन सीधी हो जाती है। कलह कभी भी हो नहीं सकती, शांति मन में आती है। मौनधार के महावीर ने जीवन ज्योति जगाई है। घुंघरू बहुत बोलने वाले पग में पहने जाते हैं। मौन जानने वाले हीरे मस्तक पर चढ़ जाते हैं। मुक्तहार को देखो जिसने जगह देखी पाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पन्नालाल जी को। और अब दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी, दिव्यमयी, पावनमयी वाणी से हम सभी के लिए जिनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोय से सिरेण विहो। आयरी राव पस्यो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरी, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आयुर्वर श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण विश्व सार जी महाराज, आचार्य अमोघ वर्ष महाराज के प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ पर अपनी प्रक्षणा देशना को दे रहे हैं। और कल यहाँ कह रहे थे अमृत क्या है, तो कहा था श्रुतई अमृतई, श्रुत ही अमृत है। एक बार श्रुत की अवगाहन करने जिसका आनंद आ गया, वो कहीं और भागता ही नहीं। फिर जैसे सीरीज देखते हो आप, फिल्म देखते हो, तो एक बार या उपन्यास पढ़ते, एक बार पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर और कुछ नहीं देखते, फिर वही पढ़ते रहते, वही पढ़ते रहते, वही देखते रहते हो, क्योंकि आपको आनंद आने लगता है, इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट आनंद आता है, फिर वही करने लगते। ऐसे ही एक बार श्रुत में यदि आनंद आ जाए ना, फिर आपका मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। समय जैसे मिलेगा चलो स्वाध्याय करते हैं, समय मिलेगा चलो स्वाध्याय करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, ऐसे भाव होंगे। जिसमें न्यूनता का अभाव हो, श्रुत के पर कौन से श्रुत की बात कर रहे हैं? उस श्रुत की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूनता का अभाव हो, जिसमें अधिकता का अभाव हो, जो वस्तु के यथार्थ तत्व की विवेचना करने वाला हो। कागज की चमक देखकर मत पढ़िए, आचार्य कागज की चमक देखकर मत पढ़ना, इसका कागज अच्छा, ये वाला ग्रंथ अच्छा होगा, इसमें अच्छी बातें लिखी होंगी। लोग पेज देखकर देखते हैं कैसा पेज है इसका ग्रंथ का। तो कागज की चमक देखकर मत पढ़िए, ग्रंथ कौन करता कौन है ये देख लेना चाहिए। ग्रंथ लिखा किसने ये देखो पहले, तो साथ साथ ग्रंथ की परीक्षा भी कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे ग्रंथ परीक्षा नाम का ग्रंथ है। ग्रंथ की कैसे परीक्षा करना है, देव की पैसे परीक्षा करनी है तो आप परीक्षा नाम का भी ग्रंथ है। आत्म परीक्षा, ग्रंथ परीक्षा, पत्र परीक्षा, उसका नाम है पत्र परीक्षा। ये सब ग्रंथ है। तो कह रहे हैं
कि सिर्फ कागज़ की चमक देखकर नहीं पढ़ना चाहिए कितना सुंदर दिख रहा है देखने में, आपको ग्रंथ की परीक्षा करना चाहिए, किसने ये ग्रंथ लिखा है ये भी देखना चाहिए, ग्रंथ का कर्ता कौन है। भगवत श्री धरसेन स्वामी, पुष्पदन स्वामी, भूतबली स्वामी आचार्य, भगवत गुणधर नंदी स्वामी आचार्य, विश्ववती आचार्य स्वामी आचार्य, कुंद कुंद स्वामी आचार्य, पूजपात स्वामी आचार्य, जिनसेन स्वामी आचार्य, रविसेन स्वामी आचार्य, उमा स्वामी आदि प्रमाणित पूर्वाचार्यों ने जो व्याख्यान किया है, ऐसे महाना आचार्य वाणी में से मिलान कर रही है, वो बात स्वीकार करना, नहीं तो नहीं करना। देश किसी के मध्य से आज कहने के लोग, आज कितनी सारी किताबें निकल रही हैं, हिंदी 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 हिंदी, तो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान इनके नाम गिनाए कि कुछ दंत, भूतबली, गुणधर नंदी, वृषभाचार्य, लोहाचार्य, रविसेन, जिनसेन, उमा स्वामी, इन सब के जो पुराने आचार्य प्रचलित नाम हैं, उनके द्वारा जो बात कही गई है उससे मिलता हुआ हो तो स्वीकार है, उससे हटके हैं तो वो हमें जिनवाणी, हिंदी में लिखी जिनवाणी स्वीकार नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे महान आचार्य जो वाणी से मिलान करना चाहिए जिनवाणी, जिसको भी आप पढ़ रहे हो आचार्य ने जो कहा उसी के पद्यानुवाद है, कोई अपना पद्यानुवाद बना के रखा है, तभी उस ग्रंथ को पढ़ो, स्वीकार करना, नहीं तो नहीं कर रही तो देश मत करना, माध्यस्थ हो जाना। जिन वचनों में आगम दिखाई ना दे उन्हें प्रवचन स्वीकार मत करना। जिन वचनों में आगम दिखाई नहीं दे रहा, सिद्धांत नहीं दिखाई दे रहा, न्याय नीति दिखाई नहीं दे रही, उन प्रवचनों को स्वीकार मत करना। घर गृहस्थी के प्रवचन चल रहे हैं, इधर उधर की चीज़ों के प्रवचन चल रहे हैं, राजनीति मायाचारी प्रवचन चल रहे हैं, तो कह रहे हैं उनको आप जिनवाणी स्वीकार मत कर लेना, वो प्रवचन नहीं है। प्रवचन तो प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, जो प्रकृष्ट पुरुष के जो वचन हैं, इसलिए हमारे यहाँ पहले वचन प्रमाणित नहीं है, पहले हमारे यहाँ वक्ता की प्रमाणिकता देखी जाती है। पहले वचनों की प्रमाणिकता, वचन तो बाद में निपटेंगे, पहले बोलने वाला कौन है, पहले इस बात पर ध्यान दिया जाता है। वक्ता प्रमाणम वाक् प्रमाणम, वक्ता प्रमाणित है तो उसके वाक् भी प्रमाणित होंगे, और वक्ता ही प्रमाणित नहीं है तो शराबी लोग व्यक्ति कुछ भी बोले, लोग उसी बात पर विश्वास करेंगे क्या? शराबी शराब के नशे में कुछ भी बोल रहा है तो लोग विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? अरे अभी नशा चढ़ा हुआ है इसलिए ये सब बोल रहा है, जब नशा उतरेगा तब ये सब भूल जाएगा, ये सब बात है। तो वक्ता वहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसके जो वचन कहे जा रहे हैं वो भी प्रतिष्ठित नहीं है। तो वक्ता प्रमाणिक नहीं है तो वाक में भी प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पहले उपदेश नहीं दिया जाता, पहले वक्ता बनाया जाता है। भगवान भी पहले सर्वज्ञ ज्ञाता हुए, सर्व के तब जाके उपदेश दिए, इसलिए वक्ता की प्रमाणिकता पहले देखी जाती है। वक्ता को प्रमाणिक बना जाता है। वक्ता प्रमाणिक हो जाएगा तो उसके वचन अपने आप प्रमाणिक हो जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वचनों को प्रमाणिक की प्रोसेसिंग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसकी प्रमाणिकता की प्रोसेसिंग है? वक्ता की प्रमाणिकता की। वक्ता को प्रमाणिक बना दो, आप मुनि बना दिया, अब वो जो बोलेगा ये प्रमाणिक व्यक्ति है, ये आगम से बोलेगा। क्यों? दिन भर किसका स्वाध्याय करना है उनको? आगम का, जिनवाणी का। तो ये जिन आगम से जो बोलेंगे इनके पास सबका समाधान होगा, ये वक्ता प्रमाणित कर दिया। हमारे वक्ता भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने जो बोला उसी को आचार्य ने ग्रहण किया और उसी को लिपिबद्ध कर दिया है। आज हम सब उसको मान रहे हैं। आज हम सब भगवान महावीर स्वामी की बात को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्रमाणित वक्ता थे, ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं थे, कहीं से भी आके बैठ गए हो, प्रमाणिक थे। जो संयम के योग्य नियम होते हैं उन सभी को पालन कर रहे थे। जितने श्रावक यहाँ आए हैं ये जिनवाणी सुनने आए हैं और खड़े हो करके पुनः जिनवाणी वंदना करने वाले हैं। हे वक्ता, कम से कम जिनागम का एक सूत्र बोलो, क्योंकि जिनवाणी की वंदना करने खड़ा हूँ। मुझे नहीं सुनना है कि अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, मुझे उससे कोई लेना नहीं है। ना मैं नेहरू को परमात्मा मानता हूँ, ना गांधी को परमात्मा मानता हूँ। मैं तो महावीर को परमात्मा मानता हूँ। मेरा आप तो कोई पगड़ी टोपी वाला नेता नहीं है। मेरा आप तो 18 दोषों से रहित है। धोती दुपट्टा लंगोटी टोपी छाप मेरा नेता नहीं होते। लोटे वाले मेरे नेता नहीं हैं। आचार्यगण कह रहे हैं कम से कम
जब भी प्रवचन उपदेश हो तो कुछ तो दिनांक गाथा और सूत्र बोल लो, नहीं तो जिनवाणी स्तुति काय की। यदि गाथा सूत्र दिनांक नहीं बोले तो फिर जिनवाणी स्तुति किसकी करेंगे? जिनवाणी तो हुई नहीं। अब तुम कथा सुना रहे, रूस की अमेरिका की लड़ाई चल रही, यूक्रेन की ये चल रही, वो चल रही, ऐसे चल रही, ऐसी लड़ाई प्रारंभ हुई। अब ये जिनवाणी थोड़ी ना है। प्रवचन करने प्रारंभ हुए, प्रवचन करने में आप बता रहे रूस में इस कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ, इस कारण से तुम्हारी इंडिगो की फ्लाइटें बंद हो रही हैं। अब वो पूरा आधा घंटे तक उसका व्याख्यान किया, उसमें धर्म था कहाँ पे? अब जिनवाणी स्तुति लिए खड़े हुए हैं तो किसकी स्तुति करें? जिनवाणी तो बोली नहीं है पूरे समय इधर उधर की बातें कहते रहे, कोई जिनवाणी बातें नहीं की। तो आश्चर्य करें, कम से कम वक्ता को सब बातें करे लेकिन बीच में जिनवाणी को बोलते रहना चाहिए। क्योंकि जब से जिनवाणी स्तुति करने के लिए खड़े हों तो ये स्तुति किसकी करें? जिनवाणी तो पूरे समय कहीं नहीं गई। उसलिए नहीं, यहाँ पे जिनवाणी की गई थी। अमुक ने क्या बोला, मुझे कोई देना दे नहीं है। ना मैं नेहरू को परमात्मा मानता, ना गांधी को मानता हूँ। मैं भगवान महावीर स्वामी परमात्मा मानता हूँ। मेरे आप तो कोई पगड़ी वाला टोपी वाला नहीं है। मेरा 18 दोषों से रहित आप है, वो मेरा नेता है। धोती दुपट्टा लंगोटी छोटी छाप मेरे नेता नहीं होते। लोटे वाले मेरे नेता नहीं हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। माँ भगवती जिनवाणी बागवानी व्याख्या को आपको अपना कुटुंब नहीं देखना चाहिए, प्राण नहीं देखना चाहिए, शरीर नहीं देखना चाहिए। तुम कुटुंब पंथ जाति के राग में बोलोगे तो जिनवाणी कभी नहीं कह पाओगे। आश्चर्य, जब भी जिनवाणी बोलो तो ना तो उस समय पंथ देखो, ना जाति देखो, ना कुटुंब देखो, ना परिवार का राग देखो। क्योंकि यदि इनका राग देखोगे तो सही नहीं बोल पाओ। जब जब हम किसी के प्रति रागी हो जाते हैं तो फिर हम सही व्याख्यान नहीं कर पाते, निष्पक्ष नहीं हो पाता। निष्पक्ष तब तक ही होता है कोई निर्णय जब हम किसी के रागी नहीं होते। जज भी जब राग में आ जाता है ना, देखता है कि सामने वाला मेरा ही आदमी है, मेरा ही बंदा है जिसको सजा सुनानी है, या तो सजा कम कर देता है या फिर केस ही पलट देता है। अपन भी देखते हैं, 4 सामग्रियां हैं, 4 सामग्रियां ये सोच के रखी थी कि अपन को बांटना है ये चारों। जब बांटने का समय आया तभी तुम्हें तुम्हारी सहेली दिख गई। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि कैसे न करके एक तो उसको दे दूं, 4 में से एक तो उसके हाथ में पहुंचा दूं। अब एन कैन प्रकरण करके या तो ऐसे फेंकेंगे जैसे उसके पास पहुंच जाए। नहीं होता, देख नहीं क्या, ऐसा नहीं होता। आपको देना है, आप बन गए कुबेर संजय, तुम बन गए कुबेर, और लुटा रहे रतन। अब सामने तुम्हारा मित्र खड़ा हुआ है, बेचारा वो खड़ा है और लोग यहाँ पर झूम रहे हैं रत्न लेने के लिए। अब तुम्हारे अंदर क्या भाव आएगा? या तो बचा के रख लूं, बाद में उसको दे दूंगा, अथवा ऐसे फेंकूं कि सब तो सोचे कि हमारे ऊपर गिरा रहे हैं, लेकिन फेंकूंगा ऐसे वो जाएगा वहीं पे। ऐसा नहीं होता क्या? तो जैसे ही राग आता है पहले तो सोचे अपन तो अपन ने क्या करना है, जिसको मिले मिल जाएगा, अपन को तो फेंकना है। हम तो फेंक देंगे, जिसको मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब लेकिन जैसे ही मित्र दिखा, अब भाव आ गया किसी को मिले चाहे नहीं मिले, इसको तो मिलना चाहिए। अब कैसे फेंकना है, कैसे देना है, अब दिमाग में नीतियां चलने लगी। मैं इस तरह से फेंकूंगा, ये 2-4 बचा के जेब में रख ले रहा, बाद में मिलेगा तो दे देंगे, पाछे दे देंगे। राग आते ही न्याय चला जाता है। राग आते ही न्याय इसलिए कह रहे हैं कि जब भी जिनवाणी गद्दी बैठो, ना तो भैया पंथ का राग रखो, ना समाज का, ना कुटुंब का, ना परिवार का। अगर तुम सबका राग, किसी का राग रखोगे तुम सही बात नहीं बोल पाओगे। और सही बात बोलना है तो पहले राग हटाना पड़ेगा, राग का विसर्जन करना पड़ेगा। किसी की कुटुंब नहीं देखना चाहिए, प्राण नहीं देखना चाहिए, शरीर नहीं देखना है। भैया तुम कुटुंब पंथ जाति के राग में बोलोगे तो जिनवाणी को कह नहीं पाओगे, जिनवाणी को सही से नहीं कह पाओगे। बंधो बांधो मत बहने दो,
ये सरस्वती जिन भारतीय भीर हिमाचल से निकली है, यदि इसको संप्रदायों में पंथों में बांध दिया जाता है तो आज ये जिनवाणी यहाँ सुरक्षित नहीं मिलती। बांधो मत बहने दो। मैंने प्राचीन जैन इतिहास पढ़ा है, कितने विकल्प मध्यकाल में हुए। गोपिका संघ हुआ, माथुर संघ हुआ, निष्पृच्छिका संघ हुआ, कच्छप संघ हुआ, बल्लभ संघ हुआ, द्रविड़ संघ हुआ। कितने संघ, कितने प्रकार के संघों की पंथों परंपराओं की उत्पत्ति हुई भारत में। मैं खुश हूँ कि कितनी ही कुलियाँ निकल जाएं, परंतु मूल आगम मेरा नष्ट नहीं हुआ। जो है सो है। हमारे बीतरागी पूर्वाचार्यों ने मिलावट को स्वीकार नहीं किया। जैनियों में एक परंपरा आज भी वैसी ही है, जिसके पास द्वादशांग है, लेकिन हम उसके द्वादशांग को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यूँ कहते हैं कि सचेल को में भी से भी मोक्ष होता है, अचेल से भी मोक्ष होता है। केसरी पुत्र के कृष्ण और गौतम स्वामी से उत्तर दिला दिए हैं। उत्तराधन में गौतम स्वामी कह रहे हैं केसरी पुत्र से कि सचेल में भी मोक्ष होता है, अचेल में भी मोक्ष होता है। मित्र महावीर कहते हैं, आचार्य वन कह रहे हैं कि इतनी मिलावट हुई, पर एक चीज़ हमारे कोई भी आचार्य में मिलावट नहीं हुई आज तक हमारे दिगंबर ग्रंथों में। खूब मिलावट हुई ग्रंथों में भी, और हो रही हैं, हुई भी हैं और बहुत ग्रंथों में हो ही रही हैं, पर एक मिलावट आज तक किसी ने नहीं की। क्या? कि वस्त्र पहने भी मोक्ष जा सकते हैं। चाहे भले भी मुनि को नहीं भी मानने वाले लोग भी हैं ना, वो भी ये मानते हैं कि वस्त्र पहने तो मोक्ष नहीं जा सकते। भले मुनि को नहीं मान रहा है, खुद सोनगढ़ पंथ है ना, नहीं मानते, लेकिन पर ये जरूर मानते हैं वस्त्र पहने तो मोक्ष नहीं हुआ। नहीं तो मिलाने वाले मिला देते अपनी सुविधा के लिए। कौन मुनि बनना है, क्या करना है मुनि बन के, तो इसलिए लिख दो भैया वस्त्र पहने भी हो जाएगा मोक्ष। लेकिन मिलावट तो बहुत हुई है, लेकिन एक बात आज भी हमारे सुरक्षित है, पूरा द्वादशांग इस बात पर सुरक्षित है। नबी से जय वत्सरो, जिन शासन में जय भी हई तिंतंग करो, नग्गो विमुख मोगो शेषा उमज्ञा सभ्य। नबी से जय वत्सरो, वस्त्रधारी की सिज्जी जिनागम में कभी नहीं होगी। जिन शासने जय भी हो तीर्थंकरो, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक वो वस्त्र पहने रहेंगे तब तक भगवान नहीं बन पाएंगे। नग्गो विमुख मोगो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा सब उन्मयो मुखो, शेषा सब उन्मार्ग है। नग्नता ही है जो मोक्ष का मार्ग है। शेषा उन्मार्ग यानी पागलपंथी वाले मार्ग हैं। कहते हैं पागल हो गया, ऐसे उन्मार्ग हैं सारे। दिगंबर मुनि कृत का से धागे का त्याग होता है। कभी चिंतन किया आपने, एक कपड़ा टांग लेते क्या जाता, रहस्य क्या है? उन जीवों पर करुणा भाव रखो, विपाक विषय धर्म ध्यान करो, उन जीवों करुणा भाव रखो, यही जैन दर्शन है, अलौकिक विद्या है। स्वयं समय से बाहर पर समय में देना, जिसको सूल सा चुपता हो, ऐसे बीतराग भावलंगी मुनिराज को मेरा नमस्कार हो। फिर से कहूँ, स्वयं समय से भिन्न पर समय में समय देना, जिसको सूल सा चुपता है, ऐसे बीतराग मुनियों को मेरा नमस्कार हो। मैं विशुद्ध सार को नमस्कार नहीं करता। हाँ, मुझे मालूम है 3 कम 9 कोटि मुनियों की वंदना करूँगा। चार मुनि कर्म की क्षपणा होती है और सामयिक क्षेत्रोपस्थापना है। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि इन मुनियों की वंदना के नियोग से यथाखा चातु प्राप्त करेंगे। मैं बड़े सत्य के साथ वंदना करता हूँ, खाली पीली वंदना नहीं करता। सत्य के साथ, जिसको स्वयं समय से पर समय में समय देना, सूलता चुपता है, अद्भुत निर्गंध से। आचार्यवन कह रहे हैं कि हम वंदना करते हैं, हम रोज 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की वंदना करते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम हृदय से उसकी वंदना करते हैं। और हम जितने शिष्य में उन सब शिष्यों की वंदना करता हूँ, क्योंकि शिष्य भी 3 कम 9 कोटि मुनिराज में आते हैं। शिष्य हैं तो क्या होगा, हैं तो 5 परमेष्ठी साधु। तो जब 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की वंदना करते हैं तो शिष्य भी आते हैं। तो आचार्य में कह रहे हैं कि मैं जब भी नमस्कार करता हूँ तो अपने शिष्यों को भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये 3 कम 9 कोटि मुनिराज में आते हैं। मित्र, आपकी प्रसिद्धि फैल जाए
तो आपको सिद्धि की ओर लगना पड़ता है। घर की चाबी की चिंता मत करना, ये प्रसिद्धि की चिंता करना। ज्ञानी जिसने कोटि कोटि द्रव्य कमा कर रखा है वह हॉस्पिटल में कह दिया कि इसको अब बॉम्बे ले जाना, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र ले जाइए। उस समय आप तिजोरी में धन की ओर देखोगे और आप विमानतल की ओर देखोगे। ज्ञानी विमानतल की ओर देखोगे। अपने जनक से कह देना कि हे पिता, धन कमाने लिए तूने शरीर को नष्ट किया। अब रात्रि में 12 बज रहे थे, व्यापार चल रहा था, अच्छा सीजन था, तब रात्रि में खाते नहीं थे और दिन में खाने को मिला नहीं, तो भूखे भूखे तुमने दुकान चलाई। फिर इतना ही नहीं, सोने के लिए भी समय नहीं दिया, क्योंकि सोना आपको दिख रहा था। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, चाहे विमान हो, वाहन हो, बिना तेल के नहीं चलता। कितना चलेगा? आखिर यहाँ एक बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति जीव धन के लिए शरीर को बर्बाद करता है, ना तो समय पे सोता है, ना समय पे खाता। भी सीजन चल रहा है ना, आप लोगों को एक समय भोजन करके रह जाते हो। सुबह से एक नाश्ता करके जाते हो, फिर सीधा शाम को 3 बजे खाते हो, खाए तो, नहीं तो फिर घर में रात को आके खाते हो। पता नहीं चलता कब धीरे धीरे शरीर आपका टूटता जाता है, अंदर कमज़ोर होता जाता है। फिर एक साथ जब कमजोरी दिखती है तो पहले पैसे के लिए शरीर को बर्बाद करता है जीव, फिर शरीर स्वस्थ करने के लिए पैसे को बर्बाद करता है। पहले धन कमाने के लिए देखते नहीं कि अपन दिन रात, अब व्यापार चल रहा है ना, फुर्सत नहीं है लोगों को। जिनके चल रहे हैं उनको फुर्सत नहीं है, खाने का समय नहीं है। सुबह का बना हुआ शाम को खा रहे हैं, टिफिन लेके भी आए हैं तो टिफिन खाने की फुर्सत नहीं है। ठंडा एकदम वैसा भी जो भोजन है वो खा लिया, कुछ भी खा लिया, पेट भर लिया, चलो बाजार से 2 कचौड़ी खा ली। अब रोज़ 2 कचौड़ी खा रहे हैं, रोज़ 2 तो अंदर फैट ऑयली सब हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्ट्रोक आ रहे हैं, बॉडी खराब हो रही। क्यों? पौष्टिक भोजन नहीं कर रहे, कुछ थोड़ा कुछ खा के, चाय पी के, बिस्कुट खा के दिन भर काम चला रहे हैं। दिन भर इस शरीर से मेहनत ले रहे हैं तो आगे जाके शरीर टूट जाता है, खराब हो जाता है। फिर इस शरीर को सही कराने के लिए अब डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, ऐसे कैसे भी करके सही करो, क्योंकि अब तो हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, अब इसका उपभोग का समय आया है तो ये शरीर साथ नहीं दे रहा, इसको लेके आओ। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि बिना तेल के गाड़ी कितनी चलेगी, बिना तेल के वाहन कितना चलेगा। बैलगाड़ी में भी ऑर्गन डालना पड़ता है, साइकिल में भी ऑयल डालना पड़ता है। फिर तो मनुष्य भोजन बिना, ये तीर्थंकरों ने भी साधना नहीं की, वो भी चर्या पर निकले थे। अपने पिताजी से कहना, हे तात, पैसा कमाने के लिए शरीर नष्ट किया, ये सत्य है कि नहीं है? और आज शरीर बीमार होकर गिर पड़ा है तो अब पैसा नष्ट कर रहा है कि अब उसको कह रहे हैं इसको ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे इलाज नहीं है, तो अब पैसा नहीं देखेगा। अब तो बॉम्बे की कितनी फ्लैट हो, कितनी टिकट हो, बोल दिए रेफर कर रहे हैं, फिर तो ले जाता है, फिर तो पैसा कहाँ देखता है, फिर पैसा नहीं दिखता। पहले ही देख लेता शरीर को तो फिर पैसे की टेंशन नहीं होती। विमानतल ना तो वह फिर तिजोरी को देखता है, ना किसी चीज़ को देखता है, वह तो विमानतल को देखता है। 1 घंटे के अंदर आपको मुंबई पहुंचना है। जो धन कमा कर रखा था उसका क्या हो रहा है? अहो, अब आगे धन के राग में क्या क्या नहीं करते। पहले तन को नष्ट किया, आज तन के राग में धन को नष्ट कर रहा है। तूने किया तो क्या किया? प्रश्न कर रहे हैं, क्या किया? पागलपन ही तो किया। पहले धन के राग में शरीर को नष्ट किया, अब शरीर के राग में धन को नष्ट कर रहा है। तूने किया क्या? पागलपन ही तो किया, पागलपन किया। क्या किया? पहले धन के लिए तन नष्ट कर डाला, अब तन के लिए धन नष्ट कर रहा है। धन्य वे जीव, ना धन के लिए तन नष्ट करते, ना तन के लिए धन नष्ट करते। वे जीव धन्य जो ना तो धन के लिए तन को नष्ट करते, ना तन के लिए धन को नष्ट करते, मात्र धर्म में लगाते हैं और शिवालय की ओर जाते हैं। समझो, इतने गूढ़ रहस्य आगम में भरे हुए हैं। आप किस नए से आगम को बोलना चाहते हो? इन सूत्रों को सरल से सरल व्याख्या कर सकते हैं और कठिन से कठिन। कह रहे हैं कि पूरा जिनागम ऐसे ऐसे सूत्रों से बड़ा है, आप चाहो क्या व्याख्या करवाना है, सारी व्याख्या हो सकती है। कठिन से कठिन व्याख्या,
और सरल से सरल व्याख्या ये जिनागम में दी हुई है। दिगंबर मुनि कपड़े क्यों नहीं पहनते, बहुत सारी व्याख्याएं कर देंगे। अहिंसा, दया, परिग्रह के पीछे मित्र सूत्र की व्याख्या करो। वह सूत्र क्या है? अक्षर मित्र, अर्थ मित्र, जिसमें होता है निहित उसका नाम सूत्र है। हमारे पूर्वाचार्यों ने परिभाषा लिखी है, आप अपनी प्रज्ञा का प्रयोग कर सकते हो। वक्ता के सामने जितने श्रोता हैं सब वक्ता को ताकत देते हैं। इनको कहना सीखें। वक्ता भी श्रोताओं के ऊपर अहंकार ना जमाए कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं। श्रोताओं का उपकार स्वीकार करो कि श्रोता यदि नहीं होते तो मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं होती। ये कह रहे हैं कि श्रोता भी वक्ता को बल देते हैं। श्रोताओं के कारण से वक्ता के अंदर एक उत्साह आता है। सुबह अलग उत्साह रहता है, शाम को अलग रहता है। सुबह का प्रवचन आप देखो अलग रहता है, क्योंकि सामने वक्ता जैसे रहते हैं ना, श्रोता जैसे रहते हैं सामने, वक्ता के अंदर से वैसे बाहर निकलते हैं। कितने श्रोता हैं उस हाथ से वक्ता के परिणाम बनते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे वक्ता भी श्रोता के ऊपर अहंकार ना करें, ना जमाएं, अहंकार ना जमाए कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं। श्रोताओं को उपकार स्वीकार करो कि श्रोता मुझे बल दे रहे हैं। हे माँ, आप एक एहसान बता रही हो कि बेटे पर कि लाल मैंने तुझे जन्म दिया, पर बेटा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वास्तव में बेटे का भी एहसान आपके ऊपर है। पिता या माँ एहसान जता रही, बेटी मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे जन्म दिया, तो भैया बेटे ने भी तो तुमको जन्म दिया है। तुम किस बात पर इनकार कर रहे हो कि तुमने बेटे को जन्म दिया? माँ, तो तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया, बेटे ने तुमको जन्म दिया है। तुमने बेटे को सम्मान नहीं दिया, बेटे ने तुमको सम्मान दिया है। कैसे? आज जन्म नहीं लेता वो, तो तुमको माँ कहता कौन, पिता कहता कौन? किसी से कहलाने की हिम्मत रख सकते बताओ? वो बेटे ने जन्म लिया, तब तुम जाकर पिता कहलवाए और लोगों के ताने से बच गए। तो लोग यही कहते निसंतान, ये तो पिता ही नहीं है, बांझ। तो कितना बड़ा एहसान किया उस पुत्र ने जन्म लेके। एक कलंक तुम्हारे ऊपर जो था, संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, संतान उत्पन्न नहीं थी, कई वर्ष हो गए, कई साल हो गए, संतान, लोग परेशान करे जा रहे, परेशान करे जा रहे। पूछते हैं लोग, मुंह चेहरा छुपाए व्यक्ति घूमता है, सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाता, कभी लोग पूछ लेंगे, क्या उत्तर देंगे? और जैसी एक संतान को जन्म दे देता है, ऐसे सीना तान के, हाँ भैया हम भी अब आ गए, हम भी अब भैया अब नहीं है बांझ। पहले हर जगह से बच रहा है, किसी भी स्थान पर जाने से बच रहा है, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बच रहा है, शादी में जाने से बच रहा है, सब में। क्यों? लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? और अब छाती एक संतान जैसे ही हुई, देखो कैसी छाती फुला के चलता है। तो उसने देखो तुम्हारे सम्मान को जन्म दिया कि नहीं दिया? किस ईमान ढूंढ रहे? तुमने संतान को जन्म दिया है, तो संतान में तुमने भी इस तुम्हारे पिता शब्द को जन्म दिया है। नहीं तो कोई तुमको पिता कहने वाला नहीं था, कोई तुमको माँ कहने वाला नहीं था। तो ये उसका भी उपकार है। आप कहो तू होने से माँ बनी कैसे? तुम्हारे होने से माँ बनी है या बेटे के होने से माँ बनी है? यदि बेटा नहीं होता तुम्हें महतारी कौन कहता? अब बोलो, तुम्हें माँ किसने बनाया? जब बालक गर्भ में नहीं आया था तब कोई माँ तुमको नहीं कहता था, ना तो आंचल में दूध आता था। हे जननी, यदि तेरे आंचल दूध भरने वाला कोई है तो वो तेरा सपूत ही है। यदि वो गर्भ में नहीं आता तो आज उसका जन्म नहीं होता, तो आंचल में दूध भी नहीं भरता। ध्यान दो, ऐसे आचार्य वक्ताओं को श्रोता बल देते हैं, तो ना वक्ता ईमान में ना आए कि मेरा उपदेश सुनते हैं, मेरा उपदेश सुनते हैं। श्रोता होते नहीं, तुम्हारा उपदेश निकलता ही नहीं। श्रुत ही अमृत ही, श्रुति ही अमृत है। आपका समय, कल फिर आओगे।
पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।